तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण, जो क्लास 10th का है साइंस। ठीक है, जो हम हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो डालेंगे इंग्लिश मीडियम में डालेंगे इसी के ऊपर। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर वो ट्रांसलेट कर सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल क्षारक लवण जो है बहुत बड़ा टॉपिक है क्लास 10th के साइंस के हिसाब से। अगर मान के चलिए कि इसका वेटेज किसी बोर्ड में या कोई पॉलिटेक्निक एग्जाम में या डिप्लोमा में या ITI में बहुत अच्छा रहता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है, तो अम्ल क्षारक लवण के बारे में इसमें जनरली सी बात है कि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है कि हम कुछ बेसिक्स जानते हैं, जो क्लास में नहीं भी जानते हैं तो यहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है। तो अम्ल के बारे में पहले कुछ बात जान लेते हैं, जो बेसिक्स बात है जो हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े तो यहाँ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या है, अम्ल है और दूसरा क्या है, क्षारक। पहला अम्ल है, दूसरा है क्षारक। ठीक है, वीडियो आ रहा है ना साफ, वीडियो हाँ आ रहा है। पहला अम्ल, दूसरा क्षारक। तो अम्ल किसे कहते हैं, तो देखो अम्ल उसे कहते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे वैसा पदार्थ, क्या लिखेंगे अम्ल में, वैसा पदार्थ जिसका स्वाभाविक स्वाद खट्टा होता है। स्वाभाविक स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, मतलब समझ जाओ कि वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, उसको क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, मतलब जिसका स्वाद खट्टा हो। ठीक है, जिसका स्वाद खट्टा हो उसे हम अम्ल कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं कि क्षारक की ओर। जैसे पहला है कि वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो उसे अम्ल, स्वाभाविक स्वाद खट्टा उसे अम्ल कहते हैं। तो वैसे इसमें लिखते हैं, इसका पहला क्षारक के पहला में कि वैसा पदार्थ, क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिसका स्वाभाविक स्वाद कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसका स्वाभाविक स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जिसका स्वाभाविक स्वाद कड़वा होता है उसको क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में इसमें आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा कि इमली, ठीक है, कच्चा आम, दही, ठीक है, दही, नींबू इत्यादि, ये सब का क्या होगा, अम्ल होगा। काहे कि सबका स्वाभाविक स्वाद कैसा है, खट्टा है। ठीक है, स्वाभाविक स्वाद खट्टा है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका कोई उदाहरण पूछे कि क्षारक का कोई उदाहरण दो जो कड़वा होता है खाने में, तो खाने में जो कड़वा होता है वो होता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे यहाँ पे लिखेंगे, जैसे में खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा, साबुन, सर्फ इत्यादि। ठीक है, साबुन, सर्फ इत्यादि सब कथी होता है, क्षारक होता है। ठीक है, अब बहुत आदमी पूछेगा कि साबुन का स्वाद कड़वा कैसे होता है, खा के देखें। ठीक है, स्वाद कड़वा होता है, मतलब दुनिया में बहुत सारे पागल लोग हैं जो कभी कभी एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो बोल दिया कि हम ना खाएं, मतलब बोल दिया कि साबुन कड़वा होता है स्वाद में, इसलिए क्षारक है। ठीक है, तो इतने बात क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अम्ल के लिए लागू ही होता है। ठीक है, दूसरा और सबसे बेहतर पॉइंट है
कि सब उसके लिए लागू ही होता है। तो क्या लागू होता है, गौर से सुनिए। दूसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, अम्ल का डेफिनेशन यहाँ से लेके, अम्ल का परिभाषा यहाँ से लेके 11 12 आगे जहाँ तक पढ़ना है वहां तक लगभग ये वाला सब जगह उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देता है, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या देता है, H+ आयन। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे स्टार लगा दी। ठीक है, हमारे चैनल का नाम भी स्टार वाला। तो अम्ल का जो जलीय मतलब अम्ल को अगर जल में मिलाएंगे, ठीक है, जलीय विलयन H+ आयन देता है, मतलब अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो H+ आयन होता है। देखो लिखते कैसे, H लिखते हैं, अगर खोपड़ी के ऊपर प्लस लिख देते, H+ आयन होता है, इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका दूसरा भी इंपॉर्टेंट होगा कि क्षारक का जलीय विलयन, क्षारक का जलीय विलयन, क्षारक का जलीय विलयन OH- आयन देता। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देता है और क्षारक का जलीय विलयन OH- आयन देता है। मतलब क्षारक में इस सब में अगर पानी मिला दे, ठीक है, तो उसमें अगर निकालेंगे तो क्या आएगा OH-, अगर अम्ल इस सब में पानी मिला देंगे तो क्या आएगा H+ आयन आएगा। ठीक है, मतलब होता कैसा है, कैसे चेक करेंगे वो बात अभी छोड़ दो, अभी ये याद रखो कि अम्ल में जब पानी मिलाएंगे तो H+ आयन होगा और जब क्षारक में पानी मिलाएंगे तो OH- होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे अम्ल के बारे में पता कर रहे हैं, सूचना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक के बारे में सूचना लिए, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, क्षारक का जलीय विलयन OH- आयन देता है, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देता है। तो सूचना ले रहे हैं। तो एगो सूचना और होता है, वो होता है लिटमस पत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिटमस पत्र के आधार पे उसका प्रकार मतलब समझ सकते हैं कि लिटमस पत्र के आधार पे क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो लिटमस पत्र के आधार पर जो होता है वो तीसरा पॉइंट वो होता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या लिखेंगे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब गौर से सुनो, एक बात ध्यान से देखो, अम्ल जो क्या होता है लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक होता है। सूचक क्या होता है आगे के वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में जितना हो सकता है उतना करेंगे। सूचक अगले वीडियो में पूरा वीडियो एक सूचक के ऊपर आएगा। तो लिटमस पत्र एक सूचक होता है जिसको प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। ये सूचक जो होता है जनरली बैगनी कलर का होता है, लेकिन अम्ल क्षारक में जब डालते हैं इसको तो नीला और लाल हो जाता है। तो जैसे नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे वो कैसा हो जाएगा, लाल। लाल को भी अम्ल में डालेंगे तो लाले रहेगा। ठीक है, अब बहुत आदमी सोचेगा कि नीला को डाले तो लाल और लाल को डाल दिए तो नीला, ऐसा नहीं होता। नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डाले तो लाल होगा, लाल लिटमस पत्र को अम्ल में डाले तो फिर भी वो लाल होगा। ठीक है, अब देखो नीला को अम्ल लाल कर देता है तो लाल को क्षारक क्या करेगा, नीला। ठीक है, उल्टे काम ना कर रहा है। देखो कड़वा था, एक खट्टा था तो कड़वा हो गया। H+ आयन देता है तो OH- आयन देता है, प्लस है तो माइनस है। तो नीला को लाल करता है तो लाल को नीला करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षारक नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा। गौर से सुनो, यहाँ पे कुछ बात याद रखना है कि लिटमस पत्र नीला ले या लाल, इसको अगर डाल रहे अमल में
अम्ल में, ठीक है। एक बार गौर सुनिए, लिटमस पत्र नीला ले या लाल, इसको डाल रहे हैं अम्ल में तो हमेशा लाल बन के निकलेगा, ठीक है। इतने बात ध्यान से गौर से लिख लो, इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। अगर बिहार से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है लिटमस पत्र पे, ठीक है। नहीं बनेगा तो क्या कर लो, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा चांस रहता है क्वेश्चन बनता है। अम्ल में नीला डालो या लाल डालो, निकलेगा क्या, लाल, ठीक है। वैसे ही क्षारक में लाल डालो या नीला, ठीक है, वो हमेशा क्या करके निकालेगा नीला। अम्ल हमेशा लाल लिटमस पत्र निकालेगा और क्षारक हमेशा नीला लिटमस पत्र निकालेगा, ठीक है। क्षारक हमेशा नीला लिटमस पत्र देगा। क्वेश्चनों डालो कैसे निकालेगा, नीला। मान के चलो कोई पदार्थ है, ठीक है, और उसमें लालो डाल रहे हैं तो नीला निकल रहा है, नीलो डाल रहे हैं तो नीला निकल रहा है, तो कैसा होगा, क्षारक होगा। अगर कोई दूसरा विलयन लिया और उसमें कुछ डाल रहे हैं, लाल डाले या नीला डाले, वो हमेशा निकल रहा है लाल, तो कैसा होगा, अम्ल, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, जिसका जलीय विलयन H+ आयन दे, जो लाल नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे, जो स्वाद में खट्टा हो, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे में कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे में H2SO4, जिसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, ठीक है, किंग ऑफ एसिड, अम्ल का राजा H2SO4, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। दिख रहा है, दिख रहा, पूरा नीचे तक दिख रहा, H2SO4 या HNO3, ठीक है, HNO3 या CH, और लिख लो पहले ऑर्गेनिक वाले को छोड़ दो, HCl या CH3COOH इत्यादि, ये सब कभी होगा, अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा। तो अम्ल का उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं HCl, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, इसको और कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन इसको इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कार्बन चैप्टर में हम पढ़ा चुके, अगर आपको नहीं समझ में आता तो वहां जा सकते हो कि 2 कार्बन है, जिसको फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह, जो कार्बन चैप्टर हम पढ़ा चुके, अगर नहीं पढ़े तो जाके देख लो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, नहीं सॉरी, हाँ सही तो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये है इथेनोइक, 2 है तो इथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो 4 गो हो गया, ई वाला 4 को उदाहरण है, को भी लिख सकते हैं। और जैसे क्षारक में होगा, क्षारक में जैसे कैसे होगा, कैसे में होगा, ई वाला होगा NaOH, ठीक है, KOH, जैसे CaOH2, ये सब तो बेसिक क्षारक है, ये सब तो याद ही होता लगभग आदमी को। NH4OH, ये सब याद होता, ठीक है, अगर नहीं याद है तो कर लो, इत्यादि, ठीक है। ये सब कहती है क्षारक। एक बात समझ में आ गया। ये देखो, अगर अम्ल के बारे में या क्षारक के बारे में पूछे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, तो बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उतार देंगे। अम्ल क्षारक में अंतर बताइए, तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं, अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देता है, जबकि क्षारक का जलीय विलयन OH- आयन देता है। पॉइंट को ध्यान रखिए, पूरा याद करना जरूरत नहीं है। जलीय विलयन OH देता है, माइनस है, क्षारक को H+ आयन देता है अम्ल को, तो ये सब याद करने का तरीका, ठीक है। तो क्या करना है, इसको वीडियो रोकिए, हम हट जाएंगे थोड़ी देर में, वीडियो रोकिए, उसके बाद नोट कीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉप कीजिए वीडियो, उसके बाद नोट कीजिए।